अब ये बात है। चुनौती खुशी तो कितनी मना है ही ये भी रहे पूछिए। हैं। अब बात रही दरअसल इसकी सीएम और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आयुषी आपको रोक रही हूँ। सौरभ भारद्वाज ने रीकाउंटिंग की बात की है, ये बड़ी खबर। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं रीकाउंटिंग होनी चाहिए। तो सौरभ भारद्वाज ने मांग की है कि रीकाउंटिंग होनी चाहिए। 3188 वोटों से हार गए हैं सौरभ भारद्वाज और अब सवाल उठा रहे हैं पलक की दोबारा से काउंटिंग करा दी जाए। बिल्कुल, देखिए शिखा राय जो है उन्हें 49,594 बता दें कि वोट मिले और इस बीच जो अंतर जो है वह आपको बता रहे कि मार्जिन यहाँ पर 3,188 रहा और 46,406 वोट जो है वे सौरभ भारद्वाज को पड़े और री वोटिंग की अब वो बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन निशांत जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल तो हार स्वीकार कर रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि जी एक बार फिर से रिकाउंटिंग करा दी जाए। देखिए, जो ग्रेटर कैलाश विधानसभा की सीट है वहां पे आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को हार मिली है और ये पहली बार हुआ है जब शिखा राय ने सौरभ भारद्वाज को हराया है, क्योंकि इससे पहले 3 बार सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ चुके हैं और जीत भी हासिल कर चुके हैं। तो ऐसे में सौरभ भारद्वाज को लगभग 3,188 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है और सौरभ भारद्वाज रिकाउंटिंग कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये समझना होगा कि जो रिकाउंटिंग की प्रक्रिया होती है उसमें भी एक नियम को फॉलो करना पड़ता है। मसलन अगर वोटों की संख्या कम है, हार जीत का मार्जिन अगर बहुत कम है, 200-300 के करीब होता है, तो फिर रिकाउंटिंग की बात आती है। लेकिन यहाँ पर जो हार जीत का अंतर है वो 3,000 से ज्यादा है। तो ऐसे में जो रिटर्निंग ऑफिसर है यानी जो एसडीएम है इलाके का, वो ये तय करेगा कि क्या इस पूरे मामले में रिकाउंटिंग कराने की जरूरत है या नहीं। कोई भी हारा हुआ उम्मीदवार रिकाउंटिंग कराने की मांग कर सकता है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर पे ये निर्भर करता है कि वो रिकाउंटिंग कराना चाहेगा या नहीं। बिल्कुल, और तकरीबन यही जो मार्जिन रहा है 3,500 का नवीन, वो रहा है आतिशी और रमेश बिदूड़ी के बीच में। तो शायद अगर ऐसा होने लगा तो फिर मांग चारों तरफ से उठेगी कि दोबारा से काउंटिंग कराइए। देखिए, सिर्फ मार्जिन यही का नहीं है। अगर मार्जिन देखें तो इससे भी कम मार्जिन में लोग चुनाव हारे हैं। त्रिलोकपुरी की अंजना पार्था को देखें तो उनका जो हार का मार्जिन है वो लगभग 350 वोटों का है। बात करें अरविंद केजरीवाल का तो उनका भी जो हार का मार्जिन है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आतिशी का आपने जिक्र किया जो लगभग 3-3.5 हजार वोट से जीती है। तो ऐसे में हर सीट पर रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, उसका भी एक तय नियम प्रोटोकॉल है कि किस सीटों पर रिकाउंटिंग हो सकती है जहां आमतौर पर जीत हार का मार्जिन बहुत कम होता है। यानी 15-20 वोटों से अगर कोई हार जीत होती है तो वहां पर रिकाउंटिंग पर विचार किया जा सकता नहीं, है। लेकिन ऐसा नवीन आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? सौरभ भारद्वाज ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई डाउट उनको है? क्योंकि हम मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे, अरविंद केजरीवाल को बोल रहे थे, वह बहुत कह सकते हैं कि सकारात्मक होकर अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर सौरभ भारद्वाज को क्या शक है अपनी हार पर? क्या डाउट है कोई? देखिए, सौरभ भारद्वाज को जितना मैं जानता हूँ, सौरभ भारद्वाज को भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से चुनाव हार सकते हैं। सौरभ भारद्वाज का पिछली बार जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो जो मिडिल क्लास है यानी जो ग्रेटर क्लास विधानसभा है वहां पर लोअर क्लास की आबादी बहुत कम है, मिडिल और अपर मिडिल क्लास वहां बहुत ज्यादा है और वो लोग भी कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में सौरभ भारद्वाज को वोट देते रहे हैं, जबकि मिडिल और अपर मिडिल क्लास आम आदमी पार्टी का वोट बैंक कभी से नहीं रहे। तो यही सब सर्कमस्टांसेस होते थे कि सौरभ भारद्वाज एक तरफा चुनाव में जीत हासिल करते थे, चाहे 2013 हो, 15 हो, 20 हो। लेकिन इस बार कुछ ऐसा रुझान बना कि सौरभ भारद्वाज कभी भी उस सीट पर लीड नहीं ले सके। यानी शिखा राय जो अभी वर्तमान में काउंसलर भी हैं, अब वो विधायक बन चुकी हैं, वो लगातार शुरू से उनका लीड बरकरार रहा और उन्होंने जीत हासिल की। बिल्कुल नवीन, तो लेकिन ये कोई आधार नहीं है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनका वोटर है और ऐसे में इस बार वोट नहीं किया। हालांकि